वेलकम टू मिशन 100 आउट ऑफ 100। हम लोग मैथमेटिक्स देख रहे हैं क्लास 10th की, और इसमें कई टॉपिक्स अब तक हम लोगों ने कवर कर लिया है। आज आइए कुछ ऐसे क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं जो कॉन्सेप्चुअली आपको काफ़ी स्ट्रांग करेंगे। जैसे क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे कहा गया है कि एक पॉलिनोमियल है, द्विघात समीकरण है, और वो समीकरण पॉलिनोमियल के रूप में दिया गया है। क्या दिया गया है आपको? k माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1। ठीक, और इसके शून्यकों में से एक शून्यक है -3। तो अगर ये एक इक्वेशन है, यानी कि इसको शून्यक के रूप में -3 इस पॉलिनोमियल में रखोगे, तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आप 3 रख सकते हो। ये इस तरीके से आप इसे k माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 कर दिया, और ये वैल्यू आप पॉलिनोमियल की -3 पुट करेंगे के स्थान पर नहीं, कहाँ पर? ax के स्थान पे। तो ये हो जाएगा k इंटू -3 प्लस 1। ठीक, अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे, क्योंकि ये इसका शून्यक है तो इसको 0 भी कर देगा। अब एक इक्वेशन आपके सामने है, ये सॉल्व की जाएगी। 9 k माइनस 1 -3k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से k की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। 9k माइनस 9 -3k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये हो गया 6k माइनस 8 इक्वल्स टू 0, मीन्स k इक्वल्स टू 4/3। k की वैल्यू आपको 4/3 मिल गई। ये कह रहा है दूसरे शून्यक का मान बताना है। तो दूसरे शून्यक का मान आप कैसे बता पाओगे? k की वैल्यू जो मिल गई है उसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। k की वैल्यू को इस इक्वेशन में अगर पुट करेंगे तो देखिए क्या होगा। ये इक्वेशन आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। k की वैल्यू क्या आई है? 4/3। तो ये हो जाएगा 4/3 माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, क्योंकि अब हमें दूसरा शून्य फाइंड आउट करना है। ये हो जाएगा 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे, पूरे में 3 से मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। 3 का ऐसा फैक्टर कि ऐड करने पे वो 4 आ जाए। तो कैसे होगा ये? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन ले लिया तो x प्लस 3, 1 कॉमन ले लिया गया तो ये भी x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपने x प्लस 3, यहाँ से x प्लस 1 को कॉमन ले लिया इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ से आपको 2 रूट्स मिल गए। इफ़ x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू -3 और ये हो जाएगा x इक्वल्स टू -1। और एक तो आपको -3 मालूम था, दूसरा वाला जो रूट था वो क्या आ गया? x इक्वल्स टू -1। देखिए इस क्वेश्चन में आपने क्या समझा कि इक्वेशन के अंदर एक पॉलिनोमियल दिया गया था और उस पॉलिनोमियल का एक शून्यक दिया गया था, यानी इसको आपने एक द्विघात समीकरण के रूप में लिख लिया, 0 के इक्वल किया। शून्यक है यानी कि अगर 3 में x की जगह पे पुट किया जाएगा तो वो इक्वेशन शून्य हो जाएगी। वहाँ से हमें k की वैल्यू मिली। k की वैल्यू को वापस से पॉलिनोमियल में पुट करके एक सिंपल द्विघात समीकरण बना के उसके रूट्स निकाल लिए गए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके मूल है ना, बहुपद इसके मूलों के वर्ग के बराबर हो। क्या दिया गया है? बहुपद दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। मान लेते हैं इसके मूल अल्फा और बीटा है। ठीक, अब आपको एक ऐसा बताना है बहुपद, द्विघात बहुपद, जिसके मूल अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, और इसके मूल अल्फा बीटा है। यहाँ से देखेंगे आप तो अल्फा प्लस बीटा
इक्वल्स टू माइनस बी अपान ए, यानी माइनस 1 अपान 1 मीन्स 1, और अल्फा इंटू बीटा ये कितना मिल गया 1, सी अपान ए मीन्स ये 1 हो गया। अब यहाँ से अगर सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट करेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ये क्या होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक, अल्फा हम सम ऑफ रूट्स निकाल रहे हैं, ऐसे इक्वेशन का पता लगाना है जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो, तो सम ऑफ रूट्स निकाला। और ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ से वैल्यूज पुट कर दीजिए, यानी कि ये 1 का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 1, यानी 1 माइनस 2 यानी कितना आ गया, ये आपको माइनस 1 मिल गया। और दूसरा वाला अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर यानी अल्फा बीटा का होल स्क्वायर मीन्स ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर मीन्स 1। ठीक है, तो इस तरीके से अब आपको जो अगर द्विघात बहुपद बताना है तो उसका क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये पॉलिनोमियल होगा जिसकी वैल्यू आप निकालने जा रहे हैं, यानी इक्वेशन निकालने जा रहे हैं। अब यहाँ पे चूंकि आपके रूट्स अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हैं तो ये इस तरीके के स्वरूप में होगा, और सम ऑफ रूट्स की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर के लिए माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, और ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ये कितना है 1, यानी ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये आपका आंसर होगा। क्लियर? यानी यहाँ पे आपको क्या समझना है, अगर कोई भी इक्वेशन दी गई है, यहाँ पे एक पॉलिनोमियल दिया गया है, तो जो इसके रूट्स हैं उन रूट्स के बीच में आप एक रिलेशनशिप निकाल लें, वर्गों के बराबर है, तो फिर वर्गों के यानी अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा है तो आपको ऐसा इक्वेशन फाइंड आउट करना था जिसके रूट्स क्या हो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो। और इक्वेशन निकालने के लिए क्या होना चाहिए, ये आपको स्टैंडर्ड पता होना चाहिए कि कोई भी अगर इक्वेशन आपको निकालनी है तो इक्वेशन कैसे निकलेगी। द्विघात बहुपद क्या होता है, अगर रूट्स मालूम हो तो सम ऑफ द रूट्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट देख तीसरा, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड इक्वेशन है, आपसे कहा गया है कि 1 एंड माइनस 1 एक पॉलिनोमियल दिया गया है, एक बहुपद दिया गया है और कहा जा रहा है कि इसके शून्यक हैं, तो आपको कोई चीज प्रूफ करनी है। आप देखिए पॉलिनोमियल जो है वो मान लेते हैं पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स की पावर 4 माइनस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इज इक्वल्स टू 0 दे रखी है। यानी कि अगर इसमें आप 1 पुट करेंगे पॉलिनोमियल में तो ये भी जो 0 के इक्वल होगा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो पुट कर देते हैं a इंटू 1 की पावर 4 माइनस बी इंटू 1 की पावर 3 प्लस सी इंटू 1 का स्क्वायर प्लस डी इंटू 1 प्लस ई, ये तो इक्वल्स टू 0 है। यानी ये इक्वेशन कैसी दिखने लगेगी, सॉल्व करने पे a माइनस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल्स टू 0।
और इसी में दूसरे वाले में चूंकि -1 भी इसका शून्यक है तो इसमें भी रखा जाएगा और ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा। मीन्स a इंटू -1 की पावर 4, b इंटू -1 की पावर 3 प्लस c इंटू -1 का स्क्वायर प्लस d इंटू -1 प्लस e इज इक्वल्स टू 0। यानी कि अब ये क्या हो जाएगा, a ये होगा प्लस b, ये हो जाएगा प्लस c, ये माइनस डी प्लस ई इज इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन तो ये बन गई, दूसरी इक्वेशन ये बन गई। ठीक, अब इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, ये a 2a हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, c 2c हो जाएगा, d कैंसिल हो जाएगा, 2e हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0 आ गया। ठीक, यानी कि यहां से आपको a प्लस सी प्लस ई इक्वल्स टू 0 मिल गया। ये एक चीज तो मिली। उसके अलावा अगर इन्हीं दोनों इक्वेशंस को 1 - 2 कर दें, 1 - 2 करेंगे तो देखिए ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ऐसे में a कैंसिल हो जाएगा, b भी -2b आ जाएगा और c कैंसिल हो जाएगा, d ऐड हो जाएगा 2d। ठीक, e और e कैंसिल हो जाएगा, यानी ये भी इक्वल्स टू 0 आ रहा है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये -b प्लस d इक्वल्स टू 0, या इसी को आप माइनस साइन को अगर साइड में कर लीजिए तो इसको -d प्लस b इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। और अगर ध्यान से देखें इसको a इसको b माना जाए तो a और b से a प्लस सी प्लस ई इक्वल्स टू 0 है और -d प्लस b इक्वल्स टू 0 है। मीन्स तीनों को अगर एक साथ लिख दिया जाए तो आपका जो प्रूफ करने वाला आंसर है वो आ जाएगा a प्लस सी प्लस ई इक्वल्स टू -d प्लस b इक्वल्स टू 0। ये -d यहाँ पे ये b है, -d प्लस b इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्फा बीटा और गामा ये एक बहुपद दिया गया है, इसके शून्यक है तथा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब इक्वल्स टू 27 दिया गया। के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए इक्वेशन क्या है, kx क्यूब -5x प्लस 9, अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स हैं। अगर हम सम ऑफ रूट्स निकालें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो क्या होगा, -b/a, अल्फा बीटा मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स बीटा गामा 2 का गामा अल्फा इक्वल्स टू c/a, और तीनों को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए अल्फा बीटा गामा तो ये -d/a। क्लियर। अब ये जो रूट्स है, अब इनको अगर आप फाइंड आउट कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो b का मतलब x² का कोफिशिएंट वो तो है ही नहीं, वो 0 है। मीन्स ये 0/k, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पे xc का मतलब x का कोफिशिएंट मीन्स -5, यानी ये -5/k हो जाएगा। d का कोफिशिएंट क्या है, तो वो तो कांस्टेंट यानी 9, -9 के साथ में k हो जाएगा। ठीक, ये तो आपने एक वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। मीन्स आपको पता चल गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 0 है, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा ये है, और तीनों का मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू ये आ गई। ठीक, अब आपको एक चीज और दिया गया है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब इक्वल्स टू 27। के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप जानते हैं कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब -3 अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू, एक फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फा। ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब -3abc इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस c, ये फार्मूला है। आप यहाँ ध्यान से देखिए, ये वाला जो टर्म है ये 0 है, यानी 0 इंटू कुछ भी बड़ा सा होगा तो क्या आ जाएगा, 0। यानी कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब
-3 अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू 0। और इसके इक्वल्स टू 0 होते ही अब आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, ये तो 27 दिया ही है क्वेश्चन में, और -3 अल्फा बीटा गामा, तीनों का मल्टीप्लीकेशन क्या है, -9/k इज इक्वल्स टू 0। यानी ये कितना हो जाएगा, 27 इज इक्वल्स टू, ये प्लस उधर जा करके माइनस हो जाएगा और ये 27/k। ठीक, 27 से 27 कैंसिल, मीन्स k इक्वल्स टू -1, ये आंसर हो गया। तो क्वेश्चन में जो मेन चीज थी जिसे आपको ध्यान रखना था वो एक ही अलजेब्रिक फार्मूला है, और ये आपको ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d जो क्यूबिक इक्वेशन है जिसकी पावर 3 है, जिसके 3 रूट होंगे, उनके लिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू -by है, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इक्वल्स टू cy है, अल्फा बीटा गामा तीनों वो -dy होगा, बीच वाला जो c वाला है ये प्लस रहता है, बाकी वो दोनों माइनस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा बीटा एक द्विघात समीकरण है, उसके शून्यखंड, यानी कि यहाँ पे आपको दिया गया है fx इक्वल्स टू x² -1 और इसके रूट्स है अल्फा बीटा। ठीक, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्य किए हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे भी आप देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -by है, यहाँ x का कोफिशिएंट है नहीं, ये 0 हो जाएगा। और दूसरा है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू cy यानी -1/1 मीन्स -1। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा आपको पता चल गया और अल्फा इंटू बीटा पता चल गया। अब हमें एक ऐसा इक्वेशन बताना है जिसमें अब आप जानते हो कि x² माइनस, अब यहाँ पे क्या होता है, सम ऑफ रूट्स इंटू x, और प्लस यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। अगर पॉलिनोमियल निकालना है, बहुपद ज्ञात करना है, तो बस ये px इक्वल्स टू, यही आपका आंसर हो जाता है कि सम ऑफ मल्टीप्लीकेशन, यहाँ सम ऑफ रूट्स है, यहाँ मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स है। तो पहले जो हमको दिए गए हैं शून्य, उसके लिए सम निकाल लेते हैं। सम निकालने का प्रयास साइड में करते हैं। पहले सम निकालते हैं। सम ऑफ रूट्स क्या दिया गया है, 2 अल्फा अपॉन बीटा प्लस 2 बीटा अपॉन अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर, इधर से क्या हो जाएगा 2 बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। ठीक, बहुत ध्यान से देखना है, ये 2 को कॉमन ले लीजिए, तो बचा क्या यहाँ पे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है, ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, इसको क्या लिख सकते हैं आप, 2 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन नीचे अल्फा बीटा। तो नीचे के इसमें अल्फा, देखिए जैसे इसको ओपन करेंगे तो ये उसमें फिनिश हो जाता है, 2 अल्फा बीटा से -2 अल्फा बीटा कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, माइनस, और ये 1 है, तो यानी -2 इंटू -1 अपॉन अल्फा बीटा इक्वल्स टू -1, यानी 2 और इंटू 2 अपॉन -1 यानी -4 आ गया। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए ये प्लस हो चुका है, नीचे से एक माइनस मिलेगा, उसी वजह से ये -4 आ गया। और इनका मल्टीप्लिकेशन अगर निकालोगे आप, तो देखिए मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करना है, तो 2 अल्फा अपॉन बीटा इंटू 2 बीटा अपॉन अल्फा, अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा से बीटा कैंसिल, ये 4 मिल गया, एक 4 आ गया, एक -4 आ गया, यहाँ रख देंगे तो आपको x² -4 इंटू x प्लस 4, यानी कि मिल जाएगा क्या, x² प्लस 4x प्लस 4, यानी जो इक्वेशन पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना था वो x² प्लस 4x प्लस 4 आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा। कॉन्सेप्ट को समझना है, सिली मिस्टेक से बचना है, और फिर आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। यानी कि अगर ऐसे पॉलिनोमियल्स या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फाइंड आउट करनी हो जिसके आप कोई इक्वेशन के थ्रू रूट्स निकालने हो, तो यहाँ जो शुरुआत में दिया गया था, यहाँ से आपको इतनी हेल्प लेनी है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ये 2 चीज़ें आपको यहाँ से मिलेंगी, बाकी उसकी हेल्प से आप आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये अल्फा बीटा एक बहुपद दिया गया है, इसके मूल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी 6x² और प्लस x -1, अल्फा बीटा इसके रूट्स दिए गए हैं, सम आप रूट्स निकाल लेते हैं। तो ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -1/6 और अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो इक्वल्स टू -1/6 हो जाएगा। दोनों सेम आ रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा -1/6, अल्फा इंटू बीटा ये भी -1/6। तो अब आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है 6x² प्लस x -1, ठीक है। इक्वेशन अब जो सॉल्व करनी है वो है अल्फा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फा प्लस 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और यहाँ से जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिली है वो मिली हुई है -1/6 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है -1/6। पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, ये बीटा स्क्वायर, नीचे अल्फा बीटा प्लस यहाँ देखिएगा तो ये अल्फा प्लस बीटा अपान अल्फा बीटा हो जाएगा, और ये जो है वो 3 अल्फा बीटा हो जाएगा। यानी कि ये अल्फा प्लस बीटा इसका होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा और नीचे में ये अल्फा बीटा प्लस ये अल्फा प्लस बीटा अपान अल्फा बीटा और ये 3 अल्फा बीटा। अब अगर वैल्यूज को रखा जाए तो देखिए ये -1/6 इसका होल स्क्वायर -2 इंटू -1/6, नीचे में भी -1/6 अपान -1/6 प्लस 2 इंटू -1/6। अब सावधानी से इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ये हो गया 1/36 और ये प्लस हो जाएगा 1/3 -1/6, ये हो गया +1, इससे कैंसिल हो गया, और ये हो गया यहाँ से -1/2। तो 1/36 प्लस 1/3 और नीचे में जो मिल रहा है वो मिल रहा -1/6, और इन दोनों को अगर आपस में सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा +1/2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं 12 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, ये हो गया 1 + 12 अपॉन 30। इसको पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए तो -13/6 प्लस 1/, इसमें भी हम ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3/6, ठीक है। ये आ गया -10/6 मीन्स -5/3, -5/3 ये आपका आंसर हो गया इस जो पूछा गया इक्वेशन था उसके लिए। क्लियर? तो ये इसमें कुछ था नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन थी, वैल्यूज को पुट करना था और आप अपने आंसर तक पहुंच जाते। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ दिया गया है कि अगर x माइनस अल्फा एक बहुपद दिया गया है, इस बहुपद और इस बहुपद दोनों का एक गुणनखंड है तो कुछ प्रूफ करना है। यानी कि जो ये बहुपद है px मान लेते हैं, ये x² प्लस px प्लस q, तो जब इसमें आप अल्फा की वैल्यू रखेंगे यानी x प्लस a है तो माइनस अल्फा इसका रूट होगा। यहाँ पे अगर आप माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस p इंटू माइनस अल्फा प्लस q रखेंगे तो ये इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। मीन्स अल्फा स्क्वायर माइनस
पी अल्फा प्लस क्यू इक्वल्स टू 0। और चूंकि दूसरे का भी रूट यही अल्फा है तो दूसरी इक्वेशन के लिए भी रख करके देखिए, तो यानी कि अगर मान लीजिए इसको क्यू मान लेते हैं पॉलिनोमियल को, तो क्यू माइनस अल्फा पुट करेंगे इसकी जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यानी कि इस तरह से लिखिए माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस एम इंटू माइनस अल्फा प्लस एन इक्वल्स टू 0, मीन्स अल्फा स्क्वायर माइनस एम अल्फा प्लस एन इज इक्वल्स टू 0। अल्फा स्क्वायर माइनस एम अल्फा प्लस एन इक्वल्स टू 0। अब दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, दोनों को साथ में लिख करके एक रिलेशन दोनों में बनाते हैं। ये दूसरी है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा साइन, ये कैंसिल हो गया। यहाँ से ज़रा ध्यान से देखिए तो अल्फा कॉमन लिया जा सकता है, और अल्फा कॉमन लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा यम माइनस पी इंटू अल्फा इक्वल्स टू एन माइनस क्यू। ठीक है, ये इस साइड आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा, यानी अल्फा इक्वल्स टू एन माइनस क्यू अपॉन एम माइनस पी। और देखिए ध्यान से, आपको यही प्रूफ करना था, आपका प्रूफ हो चुका है एम माइनस पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किन्हीं वास्तविक संख्याओं अल्फा बीटा के लिए एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 के जो मूल दिए गए हैं वो अल्फा ए प्लस बी और ए प्लस 2b के रूप में हो, तो ए बी के मान ज्ञात करने हैं। देखिए इसको कैसे किया जाएगा, जो इक्वेशन दी गई है उस पर फोकस करना है। वो दिया गया है कि एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ होता है। अब यहाँ पे आपके 3 रूट्स दिए गए, सम ऑफ रूट्स जरा निकालिए, ए प्लस बी और ए प्लस 2b, ये इक्वल्स टू, यानी सम ऑफ रूट्स क्या होगा, तो सम ऑफ रूट्स होगा माइनस बी बाई ए, यानी ये 6 के बराबर होगा। माइनस माइनस 6 तो 6 हो जाएगा। जरा इसको सॉल्व करके देखिए तो ये हो गया 3a प्लस 3b इक्वल्स टू 6, मीन्स a प्लस बी इक्वल्स टू 2। देखिए एक चीज तो आपको मिल गया, a प्लस बी की वैल्यू क्या मिल गई, 2 मिल गई। ठीक, दूसरा दो का आपस में अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो a इंटू ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी इंटू ए प्लस 2b और फिर से प्लस ए प्लस 2b इंटू ए इज इक्वल्स टू, अगर दो के मल्टीप्लिकेशन को इक्वल्स करेंगे तो क्या आएगा c बाई ए। c बाई ए का मतलब 3/1 मीन्स 3। अब एक काम करते हैं, a प्लस बी हमें मिल चुका है, जहां जहां a प्लस बी दिख रहा है ना वहां पे तो 2 रख देते हैं, ये इक्वेशन में इसको 1 मान लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इसमें हम a प्लस बी की जगह 2 रखते हैं, तो देखिए ये तो 2a हो जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू ए प्लस 2b, और यहाँ पे भी a प्लस 2b रहने दीजिए इंटू ए इक्वल्स टू 3। अब एक चीज और कर सकते हैं आप, यहां से अगर b इक्वल्स टू निकाला जाए तो b इक्वल्स टू क्या आएगा, 2 माइनस ए। b की वैल्यू जहां जहां दिख रही वहां पे 2a रख देते हैं, 2 माइनस ए। देखिए 2a प्लस ये तो हो गया 2a प्लस 4b, b की जगह हम रखेंगे 2 माइनस ए प्लस ए स्क्वायर, a इंटू ए स्क्वायर, और ये प्लस 2ba a और b की जगह रख देंगे 2 माइनस ए इक्वल्स टू 3। अब इसी इक्वेशन को हमें सिंप्लीफाई करना है जो नीचे बनी है। देखिए ये तो 4a हो गया, इसके बाद में ये 8 हो जाएगा प्लस 8 माइनस 4a, माइनस में 4a प्लस ए स्क्वायर प्लस 4a और माइनस में 2a स्क्वायर इक्वल्स टू 3। फिर से रिपीट करेंगे, देखिए ये a 4a हो गया, 4
इंटू 2 8 हो गया, 4 माइनस 4a हो गया, ये a स्क्वायर हो गया, और ये 4a हो गया, और ये वाला हो गया आपका माइनस के साथ में 2a स्क्वायर। ठीक, ये इससे कैंसिल हो गया, ये वाला आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस a स्क्वायर, ये और ये माइनस a स्क्वायर, उसके साथ में प्लस 4a, और ये 3 वाला 5 इज इक्वल्स टू 0। वो 3 आकर के 8 से माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। मीन्स इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको आप आगे देखिए, 5 का ऐसा फैक्टर कि माइनस करने पे 4 आ जाए, तो 5 इंटू 1 5, 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4, यानी a स्क्वायर माइनस 5 माइनस 1 इंटू a माइनस 5 इक्वल्स टू 0, यानी a स्क्वायर माइनस 5a और प्लस a माइनस 5 इक्वल्स टू 0। a कॉमन ले लिया तो क्या बच गया a माइनस 5, 1 कॉमन ले लिया तो a माइनस 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ से a माइनस 5 इंटू a प्लस 1 इक्वल्स टू 0। देखिए दो की वैल्यू मिलेगी, एक a की 5 और एक a की वैल्यू माइनस 1। ये a की वैल्यू मिल गई। और अभी आपने जो शुरू में देखा था वो a प्लस बी इक्वल्स टू 2 आया था। अगर a की वैल्यू 5 रखी जाए तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी उस केस में माइनस 3। तो अगर a इक्वल्स टू 5 है तो b इक्वल्स टू माइनस 3 होगा। और अगर a इक्वल्स टू माइनस 1 लिया जाएगा तो यहाँ माइनस 1 रखेंगे तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा प्लस 3। तो ये दोनों आपको आंसर के रूप में लिखना होगा, क्योंकि आपसे a और b दोनों की वैल्यूज पूछी गई थी। ये नहीं कि यही छोड़ दें अपना क्वेश्चन, इसके आगे ना बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दिया गया है, सॉल्व कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सबको आपको अपने आप से लास्ट तक करना है। जिद होनी चाहिए जीतने की, जिद होनी चाहिए सफलता की। जो सफलता का रंग है वो बहुरंगी है, और उसके लिए जितना ज्यादा आप अपने आप को मेहनत में झोंक देंगे, समर्पण में झोंक देंगे, अपना फोकस बढ़ा लेंगे, उतनी जल्दी वो आपके करीब चलती हुई चली आएगी। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, a अपान एक्स माइनस ए प्लस बी अपान एक्स माइनस बी माइनस 2c अपॉन एक्स माइनस सी इक्वल्स टू 0 कर दिया, उसे हमने अंदर ले लिया। इसका अगर एलसीएम देखिए तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। ऊपर में क्योंकि एलसीएम को, जो एलसीएम है उसको हर से भाग करना होता है, जो बचे उसको ऊपर गुणा कर देना होता है। यहाँ एक्स माइनस से हट जाएगा, ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। बी पे आप आओगे तो एक्स माइनस बी से तो ये एक्स माइनस ए और एक्स माइनस सी हो जाएगा। ठीक, आगे वाला देखेंगे माइनस 2c, एक्स माइनस सी हटेगा तो एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। जब इक्वल्स टू 0 किए, अब देखिए नीचे वाला तो पूरा उधर जाके 0 में खत्म हो जाएगा, ऊपर में क्या बचा a, और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स, फिर ये बी एक्स और प्लस बी सी, बंद कर दिया। अगला देखिए b, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए सी, और फिर यहाँ पे 2c अंदर इसमें भी कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बी इज इक्वल्स टू 0। अंदर सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ए एक्स स्क्वायर माइनस ये ए सी एक्स माइनस ए बी एक्स प्लस ए बी सी। ठीक, यहाँ पे आप b से पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, बी एक्स स्क्वायर माइनस बी सी एक्स माइनस ए बी एक्स और ये प्लस ए बी सी, इसमें माइनस 2c एक्स स्क्वायर और ये प्लस 2bc एक्स प्लस 2ca एक्स
और माइनस में 2abc इज इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से देखिए क्या क्या चीज़ें आप कॉमन ले सकते हैं। एक तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए कुछ में, तो क्या बचेगा वो a प्लस बी यहाँ से और इस वाले से -2c, ये तो एक्स स्क्वायर के साथ में आ गए। यहाँ से a मिल गया, इस जगह से b मिल गया और इस जगह से -2c मिल गया। उसके अलावा देखिए -acx, और यहाँ पे भी कुछ कैंसिल होगा, तो जो जो कैंसिल हो रहा है उनको सबको कैंसिल कर दीजिए। देखिए ये प्लस abc है और यहाँ पे भी प्लस abc है, ये -2abc है, तो ये तो इस सारे तीनों कैंसिल हो गए। उसके अलावा और क्या क्या हो सकता है, तो ये 2 + 2bcx है और ये कि ये -bcx है। उसके अलावा 2ca है और यहाँ पे एक ca है। तो अब लिखना स्टार्ट करते हैं। पहले तो ac को यानी ca को कम करते हैं, तो ये माइनस है, वहाँ पे प्लस है, तो एक बचेगा यानी acx एक बच गया। इसके अलावा abx, एक abx माइनस में, एक abx यहाँ पे माइनस में, और उसके अलावा abx दो ही हैं, तो दोनों को यहाँ पे लिख लीजिए -2abx, ये वाला हो गया और ये वाला हो गया, ठीक। और आपका bx स्क्वायर हो चुका है और 2cx ये भी हो गया, तो सारे तो हो गए, कंप्लीट हो गया। देखिए किसको किसको आपने ले लिया, एक तो ये आपका कंप्लीट हुआ, दूसरा ये हो गया, तीसरा वाला ये हो गया। उसके अलावा AC, तो ये यहाँ पे एक AC है, यहाँ पे AC दो है, तो एक माइनस होकर के ये आ गया। ABX और ABX, तो ये 2ABX हो गया और यहाँ पे आपका कोई AB नहीं है। BC है एक, तो देखिए एक तो ये BCX है माइनस में, और यहाँ पे 2BCX है, तो ये हो जाएगा प्लस, अब ये 2 तो आएगा नहीं, सिर्फ BCX इज इक्वल्स टू 0। सारे के सारों को आपने कलेक्ट कर लिया। देखिए इसमें सब में x है, तो एक x बाहर एकदम कॉमन ले लीजिए। अंदर में क्या बचेगा, a + b -2c, और यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा लीजिए। तो देखिए माइनस कॉमन ले लें, तो ये बचेगा ac -2ab प्लस बच हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा bc × 0, यानी कि एक वैल्यू तो मिल गई x = 0, और जो दूसरी वैल्यू मिलेगी वो ये उधर जाके सारा प्लस हो जाएगा, तो x = क्या हो जाएगा, ac + 2ab - bc अपॉन a + b - 2c। ये दो वैल्यूज मिल गई, एक x की 0 वैल्यू मिल गई और दूसरी मिल गई ab + 2ab - bc अपॉन a + b - 2c, ठीक है। देखिए जब आप इसको सॉल्व किए तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है। अब कैलकुलेशन में आपको बिल्कुल अलर्ट रहना है और कोशिश ये करना है कि कोई सिली मिस्टेक ना हो, रीचेक कर लेना है। जैसे आइए देख लेते हैं एक बार, जो आपके सामने इक्वेशन दी गई थी ax² - acx और यहाँ से -abx और ये हो गया abc, ये करेक्ट है। bx² - ये bcx हो गया और माइनस यहाँ पे abx हो गया और ये abc हो गया। इसके आगे बढ़ेंगे तो ये -2cx², ये प्लस हो गया, ठीक है। तो प्लस होने पे हो गया 2bc, 2 और bcx। उसके आगे बढ़े तो 2ac या cax, वो भी प्लस के साथ, और फिर +2abc हो गया, ठीक है। इसके बाद एक स्टेप ये इंपॉर्टेंट था जिसमें हमने x² वाले को, जिसमें हमने क्या किया, ये x² वाला, ये x² वाला और ये x² वाला, इनको तो एक साथ अलग कर लिया। उसके बाद देखिए ये AC दिखाई दिया और AC इसमें कहाँ पे है, तो AC ये दिखाई दे रहा है। यहाँ प्लस में 2AC है, एक AC है, तो वो हमने
जो इसको उसमें से माइनस कर दिया तो यहाँ कितना बच गया प्लस, ये माइनस लिख गया था, ये होगा प्लस ACX, ठीक है, गलती मिल गई। उसके बाद देखिए ABX, अब ABX एक तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, दूसरा AB कहाँ है, ये है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, इसके बाद कोई AB है नहीं है, तो ये दोनों हो गए ऐड और ये दोनों माइनस हो गए, ठीक है। और तीसरा जो है ABC, फिर ये ABC और यहाँ माइनस ABC, तो ये तीनों कैंसिल हो गए, ठीक। और उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो देखिए ये BCX है माइनस के साथ में और ये +2 BCX है और ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे तो क्या हो जाएगा BCX। अब इसको आगे फर्दर कंप्लीट करोगे आप तो यहाँ माइनस कॉमन लोगे तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा, AC माइनस हो जाएगा। आंसर आपका होगा प्लस, आगे लगा दीजिए 2AB माइनस AC माइनस BC अपॉन, ठीक है, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपको दिया जाए कि 4 अपॉन x माइनस 3 इक्वल्स टू 5 अपॉन 2x प्लस 3, x इज नॉट इक्वल्स टू 0 और माइनस 3 अपॉन 2, ये इसलिए क्योंकि ऐसा कर देने पे फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए ऐसा लिखा जाता है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3x अपॉन x इक्वल्स टू 5 अपॉन 2x प्लस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 माइनस 3x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 5x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8x और ये कितना हो जाएगा 4 3 जा 12 और ये माइनस 6x स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 3 जा माइनस 9x इक्वल्स टू 5x, यानी 6x स्क्वायर और ये हो गया माइनस x प्लस 12 इक्वल्स टू 5x, यानी माइनस 6x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। अब अगर आप सारे से माइनस हटा दीजिए तो ये क्या होगा, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये आपके पास में एक इक्वेशन आ गई, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करके आपको x की वैल्यू अगर बतानी है तो कैसे करेंगे, x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c का मतलब माइनस 2 अपॉन 2a, यानी माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस ये 4 2 जा 8 अपॉन 2, यानी माइनस 1 प्लस माइनस ये 3 हो जाएगा अपॉन 2, एक बार प्लस साइन ले लें और एक बार माइनस साइन ले लें, प्लस वाला लेंगे आप तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 2 मीन्स 1, अल्फा इक्वल्स टू एंड बीटा इक्वल्स टू क्या होगा -1 माइनस 3 अपॉन 2, यानी -4 अपॉन 2 मीन्स -2। तो आंसर क्या आ जाएगा 1 एंड -1, आंसर हो गया 1 एंड -2, 1 एंड -2, ये आपको इसके रूट्स मिल गए, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने पॉलिनोमियल से रिलेटेड उन क्वेश्चंस को हैंडल करने का प्रयास आपके साथ किया जिसमें आपको सिंप्लीफिकेशन, थोड़ा सा कैलकुलेशन और कॉन्सेप्ट, तीनों चीज़ों को मिक्स करके समझने का और अपनी प्रैक्टिस को और ज़्यादा गहराई में ले जाने का मौका मिलेगा। तो दोबारा मैं आपसे कहूँगा कि फिर से इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और कोशिश करिए कि स्पीड के साथ में बिल्कुल एक्यूरेसी से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ।